इस देश में दो विचारधारा है दोस्तों। एक गांधी की विचारधारा है जो कांग्रेस पार्टी अपनाए हुई है, कांग्रेस पार्टी उस विचारधारा से चल रही है, और एक गोडसे की विचारधारा है जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस उसके साथ चल रही है। ये दो विचारधारा है। अब आप चुन लीजिए कि जब आप गुलाम थे, आपके देश को जिसने आजाद कराया था उसी को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लोगों ने गोली मार दिया था, और कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। अब आपको फैसला करना है कि कांग्रेस ही राष्ट्रवादी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवादी हैं। लातेहार कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शताब्दी समारोह मनाया गया। आपको जानकारी के लिए बता दूं, 100 साल पहले 26 दिसंबर 1924 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किए थे। उसी के उपलक्ष्य में लातेहार कांग्रेस के द्वारा शताब्दी समारोह मनाया गया। शताब्दी समारोह के साथ ही लातेहार के डुरांगी में कांग्रेस कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। उद्घाटन लातेहार जिला के प्रथम जिला अध्यक्ष प्रमोद प्रसाद सिंह ने फीता काटकर किया। उसी क्रम में मनिका विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री रामचंद्र सिंह जी के द्वारा लातेहार प्रखंड के परसही में 3 करोड़ 10 लाख रुपए के लागत से 3 सड़क का शिलान्यास किया गया। सड़कों के शिलान्यास नारियल फोड़कर और पूजा अर्चना कर किया गया। आप पूरा वीडियो जरूर देखें। इस कार्यक्रम में हम लोग आज उपस्थित हैं। आप कल्पना कीजिए कि 1924 का हालात क्या रहा होगा जब हम गुलाम थे, और आज जब हम आजाद भारत में हैं, जिनके चलते यह देश आजाद हुआ, जिनके आंदोलन से, जिनके मेहनत से, जिनको अंग्रेजों को जिन्होंने झुकाया अपने कर्मठता के बल पर, अपने काबिलियत के बल पर। आप जरा सोचिए, आज तो आप आसानी से अपने लोगों को, जो सिर्फ और सिर्फ भारत के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, उनके लिए आज आपको काम करना है। कल उन्हें बाहर के दुश्मनों से लड़ना पड़ता था। बहुत तरह के कूटनीति, राजनीति और पैर खींचने वाली बात थी। उस जमाने में एक तबका था जिन लोगों ने अंग्रेजों के दलाली किया करते थे, और कुछ लोग थे जो देश को आजाद कराना चाहते थे। उस परिस्थिति में हमारे महात्मा गांधी जी ने अपने बागडोर संभाला था आज ही के दिन, और उनके नेतृत्व में देश आजाद हुआ। आपके कंधों पर बहुत जवाबदेही और जिम्मेवारी है। जो गांव के वंचित लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जिनके घर तक दिया नहीं जला है, शिक्षा का दिया, जो जागरूक नहीं हुए हैं, उन्हें आपको जगाना है। आपको तो अपने लोगों के बीच में काम करना है। कल वो बाहर में लोग काम करते, दूसरे के लोगों के बीच में काम करते थे। अंग्रेजों से उन्होंने उनके बीच में रह के उनको अपने यहाँ के देशवासियों के बारे में बता करके, यहाँ की भावना को और उनके विवश करके उन्होंने आपको आजाद, हम लोगों को आजाद कराया देश को। और आप तो आज आसानी से, आपको तो आजाद कराना है बेरोजगारी से, बेकारी से, अंधकार से, जो शिक्षा रूपी अंधकार है उससे, और विकास से, भाईचारा और प्रेम मोहब्बत लोगों में लाना है। इसलिए आप लोगों के ऊपर काफी जवाबदेही और जिम्मेवारी है। इसलिए हम तमाम लोगों की जवाबदेही और जिम्मेवारी को समझना है। आपसे सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे कि हम लोग अपने अपने जवाबदेही और जिम्मेवारी का अगर निर्वहन करेंगे तो निश्चित रूप से जो बापू ने जो सपना देखा था अध्यक्ष बनने के बाद, देखा होगा 1924 में, उनको निश्चित रूप से हम साकार कर पाएंगे। साकार तब कर पाएंगे जब हम गांव के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, लाचार और मजबूर विवश लोग हैं, जिनको न्याय मिलेगा, जिनको हम मुख्य धारा में लाके खड़ा कर सकेंगे। हमें उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर, आप सब, हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से बापू के जो रास्ता था
जो उन्होंने हमें आज़ाद कराने में मेहनत किया था। निश्चित रूप से हम शिक्षा रूपी जो अंधकार, जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लोग पिछड़े हुए हैं, निश्चित रूप से हम उन्हें आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ तमाम हमारे जो पदधारी सम्मानित नेतागण हैं, हमारे कार्यकर्ता नेता साथी हैं, हमारे अभिभावकगण हैं, सबको प्रणाम नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद। हम लोग को गांधी जी के मार्गदर्शन चलना है। आप सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी का 2 नारा था, या करो नहीं तो मरो। आप लोग सभी जानते हैं, करो नहीं तो मरो, मतलब करो नहीं मरो, मरने को नहीं बोल रहे, काम करना है, अच्छे तरीके से काम कीजिए, और नहीं करना है तो मत कीजिए, जवाब दीजिए। तो आप लोग सभी नवनीत प्रखंड अध्यक्ष, युवा के सभी मोर्चा के अध्यक्ष, सभी लोगों से मेरा यही आग्रह है कि गांधी जी अकेले लाठी लेकर चले थे और देश को आजाद करा दिए थे। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आज हम लोग लातेहार जिले के मनका विधानसभा क्षेत्र में श्री रामचंद्र सिंह को जैसे विजय बनावे, उसी तरह से हम सब लोग मिल करके आने वाला दिन में सभी लोग मिल करके हमारे विधायक जी उनसे भी आग्रह करते हैं कि लातेहार को भी हम लोग ऐसा एक मजबूत क्षेत्र बना दें, आने वाले दिन में हम लोग कांग्रेस के प्रत्याशी दे करके उनको विजय घोषित करेंगे। जब शुरुआत इतनी अच्छी जब होगी, आगाज जब इतना अच्छा होगा, तो अंजाम क्या होगा। दोस्तों, मैं अब अपनी बातों पे आ रहा हूं। आज ही के दिन, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ऐसा व्यक्ति 100 साल पहले अध्यक्ष बना था, जिसने देश में अंग्रेजी हुकूमत की नींव को हिला दिया था। आज हम शताब्दी समारोह मना रहे हैं। पूरे देश के जिला में कांग्रेस पार्टी गांधी जी के 100 साल अध्यक्ष बनने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह मना रही है। आज हम लातेहार के जिला में कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग ये शताब्दी समारोह मना रहे हैं। दोस्तों, जिस शख्स का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, आप जानते हैं गांधी जी वो शख्स थे कि जो एक धोती और एक चादर ओढ़ करके मजबूत हुकूमत जो अंग्रेजों की यहां पे थी, उसको उखाड़ फेंका था। गांधी सत्य और अहिंसा की फिलॉसफी से आगे बढ़े, और सत्य और अहिंसा की फिलॉसफी न केवल इस देश में बल्कि पूरे दुनिया में जानी जाती है, और गांधी के नाम से इस देश को जाना जाता है। इस देश में 2 विचारधारा है दोस्तों। एक गांधी की विचारधारा है जो कांग्रेस पार्टी अपनाए हुई है, कांग्रेस पार्टी उस विचारधारा से चल रही है, और एक गोडसे की विचारधारा है जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस उसके साथ चल रही है। ये 2 विचारधारा है। अब आप चुन लीजिए कि जब आप गुलाम थे, आपके देश को जिसने आजाद कराया था, उसी को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लोगों ने गोली मार दिया था, और कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। अब आपको फैसला करना है कि कांग्रेस ही राष्ट्रवादी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवादी हैं। जिसने इस राष्ट्र को अंग्रेजों से अंग्रेज जो गुलाम रख रखा था हमारे देश को, उसने मुक्ति दिलवाया, उसी को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, जनसंघ के लोगों ने गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। अब विचार आपको करना है, सत्य कौन है, सच कौन है, राष्ट्रवादी कौन है। राष्ट्रवादी कह देने से नहीं होगा, मानवता की बात करो। इस देश में 10 साल से ज्यादा से सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। विचार करिए
अगर नौकरी मिलती, रोजगार मिलता, तो सबसे ज्यादा बहुसंख्यक के लोगों के बच्चों को रोजगार मिलता। ये सच है या नहीं है? बताइए, बताइए सच है कि नहीं? विचार करिए, विचार करना पड़ेगा। नौकरी देते तो जो बहुसंख्यक लोग यहाँ इस देश में रह रहा है, उनके बच्चों को नौकरी मिलता, न केवल अल्पसंख्यक के लोगों को मिलता। अल्पसंख्यक के नामों पे ये राजनीति करते हैं, डराते और धमकाते हैं। अल्पसंख्यक के जो लोग हैं, मैं उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। मैं बखूबी जानता हूं कि अल्पसंख्यक के लोग स्किल्ड बाय बर्थ होते हैं। आप उनको रोजगार दीजिए ना दीजिए, नौकरी दीजिए ना दीजिए, पंचर बनाएगा, कारपेंटर का काम कर लेगा, बढ़ई का काम करेगा, लोहार का काम करेगा, मजदूरी कर लेगा, अपनी रोजी रोटी वो चला लेगा। लेकिन एक बड़ी कम्युनिटी है जो आज बेरोजगार हो गई है। उस कम्युनिटी को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जब जब इलेक्शन आता है, हिंदू और मुसलमान की बात करके वो फायदा उठा लेता है। एक हफ्ता आपके बीच में रहता है और आप लोगों को बरगला करके आपका वोट ले लेता है और कहता है कि हम आपके रक्षक हैं, हम नेशनलिस्ट हैं, हम आपको रोजगार दे रहे हैं। आप बताइए, उनसे सवाल करिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि तुम 10 साल से यहाँ इस देश में राज कर रहे हो, कितने लोगों को रोजगार दिया, महंगाई तुमने कितना कम किया? तुम बताओ। तुमने वादा किया था कि काले धन लाएंगे, तुमने वादा किया था कि बेरोजगारी को दूर करेंगे, तुमने वादा किया था कि महंगाई को कम करेंगे, तुमने वादा किया था कि पेट्रोल और डीजल को हम सस्ता करेंगे। तुमने कुछ भी नहीं किया। इस बात का तुमको वोट देगा सिर्फ इस वजह से कि हिंदू और मुसलमान करते हो। हिंदू और मुसलमान करने से पेट नहीं भरेगा, जगना पड़ेगा। एक बार विचार करिए, आप एक बार विचार करिए और सोचिए कि कौन आपके साथ खड़ा है। जब ये देश को आजाद करने वाले एक व्यक्ति के साथ ये खड़े नहीं रहे, तो आपके साथ ये कैसे खड़े रहेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ 2 व्यक्ति के साथ ये लोग खड़े रहे, एक अडानी के साथ और एक अंबानी के साथ। इन्हीं 2 लोगों के साथ ये खड़े हैं। आपकी गाढ़ी कमाई, आपका पैसा ये जैसे तैसे निकाल करके ये अडानी और अंबानी को देते हैं। दोस्तों, गांधी जी का मंसूबा था, गांधी जी किसानों के लिए लड़ाई लड़े, गांधी जी महिलाओं को अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़े, गांधी जी नौजवानों को अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़े, गांधी जी स्टूडेंट्स की, छात्रों की लड़ाई लड़े। और गांधी जी न केवल हिंदुस्तान में, दक्षिण अफ्रीका में जाकर के प्रवासियों के लिए भी लड़ाई लड़े। उस चीज को याद करिए कि ना गांधी केवल इसी हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में जाने जाते हैं अपने विचारों से। और गांधी को तुम क्या खत्म करोगे? गांधी तो एक विचार है, एक फिलॉसफी है जिसको पूरी दुनिया याद करती है। तुम्हारे मार देने से गांधी खत्म नहीं होगा। गांधी जी की बदौलत आज तुम इस देश में राज्य कर रहे हो। गांधी अगर देश आजाद नहीं करवाता, अम्बेडकर अगर तुम्हें संविधान नहीं देता, तो शायद तुम इस सत्ता में, केंद्र में नहीं आते और तुम प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं बनते। तुम शर्म करो अमित शाह कि तुम बैठ करके सदन में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में तुमने जिस तरह की टिप्पणी की, तुमको तो इस्तीफा देना चाहिए। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान नहीं देते, तो शायद तुम सोच भी नहीं सकते थे कि कभी इस पद पर बैठे होते। तुम्हें याद करना चाहिए कि बोलने से पहले समझना चाहिए कि तुम बोल क्या रहे हो। जैसे तैसे बोल करके निकल जाओगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। उस वक्त तक आंदोलन होगा जब तक अमित शाह अपना इस्तीफा नहीं दे सकता। अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को, अम्बेडकर को कोई अलूल जलूल बोल करके निकल जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। आज अम्बेडकर ही है कि मैं भाषण दे रहा हूँ। अम्बेडकर ने ही मुझे अधिकार दिया कि आज मैं आपके सामने खड़ा होकर के भाषण दे रहा हूँ। अम्बेडकर ही है कि महिलाओं को अधिकार दिलवाया। अम्बेडकर ही है कि दलितों को, आदिवासियों को उसका हक दिलवाया। अम्बेडकर ही है
कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो सम जाति के हों, चाहे ओबीसी हो, चाहे जो उनको समानता का हक दिलवाया, और अम्बेडकर को तुम उल्टा पुल्टा बोल करके निकल जाओगे, ये कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और आरएसएस के लोगों, मेरा नेता राहुल गांधी ने यह ठान लिया है कि तुम्हें उखाड़ करके इस देश से फेंकेंगे। तुम्हारी विचारधारा, वोट से की विचारधारा नहीं चलेगी। मेरे नेता ने कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक पैदल चलकर और लोगों की बातों को सुन करके ये बात मैसेज दे दिया है कि इस देश में नफरत की दुकान नहीं चल सकती है, इस देश में मोहब्बत की ही दुकान चल सकती है। मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोला है और मोहब्बत से वो दिल जीत रहे हैं लोगों का। लेकिन तुम्हारे मंसूबे को हमारे नेता या हमारा एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, चाहे वो एनएसवाई का साथी हो, चाहे युवा कांग्रेस का साथी हो, या मेरी बहन महिला कांग्रेस की हो, कोई भी तुम्हारे मंसूबा को पूरा नहीं होने देगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारा जो मंसूबा था वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देना, संविधान को बदल देना, लेकिन हमारे नेता ने देश में घूम घूम करके एक एक लोगों को समझाया। श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर 400 पार हो जाएगा तो ये तुम्हारे अधिकार को खत्म कर देंगे, तुम्हारे संविधान को खत्म कर देंगे, फिर ये अपना संविधान चलाएंगे, जिस तरह से 10 सालों से ये चलाते हुए आ रहे हैं। दोस्तों देखिएगा, 2-4-5 महीने के अंदर बहुत सी चीजें नजर आएंगी आपको। केंद्र में भी ये संकेत मिलना शुरू हो गया है, इनकी मनमानी नहीं चलेगी। आप लोग नौजवान और गार्जियन से अनुरोध है मेरा, सवाल पूछिए, डरते क्यों हैं? डरते क्यों है? राजनीति अलग चीज है, मजहब अलग चीज है। मजहब से कोई लेना देना राजनीति का नहीं है। मजहब तो एक आस्था है। मजहब जिस मजहब का है उसे खुल के मानना चाहिए, खूब मानना चाहिए, खूब पूजा करिए। सुबह उठिए और इतना पूजा करिए, पूजा करके निकलिए, दिन भर आपका जो दिन होगा वो बहुत अच्छा होगा। पूजा करने वाला कभी भी गलत नहीं हो सकता है, लेकिन ये लोग धर्म के आड़ पे, ये मजहब के आड़ पे लड़ाना चाहते हैं। मैं जानता हूं ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे नेता हैं, हमारे साथी हैं, जो बहुत पूजा करते हैं, मंदिरों में मठों में जाते हैं, लेकिन वो हाईली सेकुलर हैं, शायद हमसे भी ज्यादा वो धर्म निरपेक्ष हैं। लेकिन लोग जो सोचते हैं कि पूजा करने वाला जो होता है वो अलग सोच रखता है, नहीं। जो मस्जिद में जाता है, जो नमाज पढ़ने जाता है, वो अलग सोच रखता है, बिल्कुल भी नहीं। जो धार्मिक होगा वो इंसान होगा, जो धार्मिक होगा उसके अंदर मानवता होगा। याद रखिएगा, ये लोग जिस तरह की बात करते हैं, धर्म की बात करके धर्म के आड़ में, जात पात में नफरत पैदा करते हैं, उस मंसूबे को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। आप महात्मा गांधी को, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाइए कि वो उनका जो आंदोलन था वो क्या था, उनको उसका थीम क्या था। सत्य था और अहिंसा था। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे लेकिन नुकसान नहीं होने देंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और वो मिसाल है, दुनिया में ऐसा नेता नहीं पैदा हुआ है जो गांधी ने कर दिया कि लड़ाई नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, किसी को मारा नहीं और इतने बड़े देश को फिरंगियों से आजाद करा दिया। ये मामूली चीज नहीं है। वो उनकी जो सोच थी, उस सोच के पीछे देश के लोग रैली किए, चाहे कन्याकुमारी के हों, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों, चाहे गुजरात के हों या कश्मीर के हों या उत्तर प्रदेश के हों, उनके पीछे रैली किया और सभी ने मिल करके इस देश को आजाद करवाया। उस फिलॉसफी पे हमको भी चलना है और हम तो कांग्रेसी हैं। हम तो सत्य और अहिंसा को बाय बर्थ मानने वाले लोग हैं। इसलिए गांधी की जो फिलॉसफी है उस फिलॉसफी को आगे लेकर के चलना है। गरीबों की मदद करना है, गरीबों के लिए खड़े हो जाना है, चाहे जो हो जाए। हम गरीबों के लिए, गांधी जी जिस तरह से मजदूरों की लड़ाई लड़े उसी तरह से हमको लड़ाई लड़ना है। हमें किसानों की लड़ाई लड़ना है, हमें आदिवासियों की लड़ाई लड़ना है,
दलितों की लड़ाई लड़ना है। अगर उनके अधिकार पे, अगर उनके हक पे, अगर किसी तरह का कोई आंच आएगा तो कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा होकर के उनकी लड़ाई लड़ेगा और पुरजोर उनकी मुखालफत, उसका विरोध करेगा। दोस्तों, आज शताब्दी दिवस तो हम लोग मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज मुझे एक नया जिला का कार्यालय मिला है और विधायक जी का जितना भी एप्रिसिएशन, तारीफ की जाए, कम है। आज हम सभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अध्यक्ष के 100 साल यानी शताब्दी समारोह समापन समारोह में हैं। हम निश्चित तौर पर यहाँ से एक बात का शपथ लेकर के जाए, जिस तरीके से गांधी जी ने देश में अंग्रेजों से लड़कर अंग्रेजों को भगाने का कार्य किया और दूसरी शक्ति जो देश को आर्थिक गुलामी में डालने के लिए अडानी अंबानी के हाथों देश को जो आज पहुंचाने की राह पर मौजूद है, वो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए हम सभी एकजुटता के साथ आगे आए, जिससे कि हम इस देश में अडानी की और जो नापाक सरकार केंद्र में बैठी है उसे उखाड़ फेंके, जिससे कि हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय कांग्रेस। कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाए।